गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोल। सो व्हाट इज़ द मोल? वन मोल इज substance which has any substance which has 6.022 into 10 raised to power 23 particles of that substance is 1 mole of that substance. यानी कि अगर हम 1 मोल को डिफाइन करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो हम कह सकते हैं कि एक जो मोल होता है 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स आपके पास यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि ये यहाँ पर आपके पास 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स हो सकते हैं। ये आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या ये आपके पास इतनी ही क्वांटिटी के आयंस भी हो सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से समझेंगे? मान लीजिए अगर हमारे पास ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है, या हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, दैट इज द 1 मोल ऑफ H2। सो यहाँ पर तो H2 है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास H2 हमारे पास क्या है? दैट इज अ मॉलिक्यूल। तो इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 मोल का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 1 मोल की नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखेंगे, यानी कि यह हो गया 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अब अगर मान लीजिए आपके पास एक स्टेटमेंट है, उसमें लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सो यहां पर मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ NaCl। NaCl इज, हम जानते हैं NaCl क्या है? दैट इज एन आयनिक कंपाउंड, विच इज मेड अप ऑफ आयंस। तो ये किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ NaCl का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 Na प्लस आयंस एंड 6.022 into 10 raised to power
23 Cl नेगेटिव आयंस। अब आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको कहीं पर ये लिखा हो दैट इज द 1 ग्राम एटम, सो 1 ग्राम एटम का मतलब हो गया 1 मोल, या लिखा हो 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल, सो दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 1 मोल। यदि आपके पास लिखा होगा 1 ग्राम ऑफ एटम, 1 ग्राम ऑफ एटम, तो ये 1 मोल के बराबर नहीं है। ये हमारे पास 1 ग्राम ऑफ एटम, यानी कि 1 ग्राम ऑफ एटम आपके पास एक गिवन क्वांटिटी है, गिवन क्वांटिटी ऑफ एटम है, और गिवन क्वांटिटी ऑफ एटम को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द गिवन मास। तो ये यहां पर आप हैशटैग लगाइए, ये पॉइंट्स को आपको बिल्कुल यू शुड कीप इन माइंड। सो नेक्स्ट इज द मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, what is the molar volume? The volume of gas at NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि किसी भी गैस का वॉल्यूम एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP is called molar volume, where number of moles equals to 1, यानी कि मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP। ओके, सो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? मोलर वॉल्यूम को निकालने के लिए हम देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन which is equals to PV nRT. N is the number of moles, जो कि हमारे पास 1 मोल है। R is the gas constant with value is 0.0821 ATM liter mole Kelvin. T is the temperature, that is 273 Kelvin. P is the pressure of gas, which is equals to 1 ATM. तो यहाँ से हमें वॉल्यूम निकालेंगे, दैट इज V इक्वल्स टू nRT अपॉन P। सो वैल्यू रखने पे दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.0821 into 273 to be divided by 1, so it comes out to be equals to 22.4 लीटर। तो मोलर वॉल्यूम के लिए हम एक हैशटैग लगाएंगे यहाँ पर और नोट करेंगे द वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस when P is 1 ATM, temperature is 273 Kelvin, number of mole is 1,
द वॉल्यूम शुड बी इक्वल्स टू 22.4 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गैस जिसके पास 1 मोल है, उसका प्रेशर उसके पास 1 atm है, टेम्परेचर 273 केल्विन है, तो उसके पास जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 22.4 लीटर। ओके, नाउ अब हमारे पास एक सुपर फार्मूला जिसकी मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स, वेट, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ एटम्स, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ गैस को लेके हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज N इक्वल्स टू W बाय M विच इज इक्वल्स टू N ओवर Na which is equals to volume in liter, that is 22.4. This is super formula. सुपर फार्मूला फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो n हमारे पास क्या है यहाँ पर, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, W that is the mass of substance, N is the number of molecules, Na is the Avogadro's number, which is equals to 6.022 into 10 raised to power 23. VLTR, it is the volume in liter, volume in liter. M is the molar mass, and 22.4 is the fixed quantity, that is the 22.4. Atomicity. What is the atomicity? Total number of atoms in a molecule is called atomicity. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर 1 कार्बन और 4 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम है, तो एटोमिसिटी हमारे पास आई, दैट इज द 5. लेट इट बी, वी हैव टेकन C2H6, 2 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन, सो एटोमिसिटी इज 8. ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब आप एटोमिसिटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे,
तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। वन एटॉमिक मास यूनिट multiplied by Avogadro number gives you 1 gram. One atomic mass unit multiplied by atomic weight gives you एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट्स ये कुछ फॉर्मूलेज थे मोल्स के कंसेप्ट से रिलेटेड, बहुत ही बेसिक फार्मूलेज थे, ये हमें पता होने चाहिए अगर हम मोल्स के क्वेश्चंस को करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे दैट इज़ ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मोल पार्टिकल एंड मोल वॉल्यूम।